करगिल युद्ध में जिसकी खली कमी पीएम मोदी अब कर रहे पूरा। अब वायुसेना को दिया प्रचंड हेलीकॉप्टर। 2 साल पहले प्रचंड ने चीन को खदेड़ा, अब पाकिस्तान को देगा मात। दुनिया के पास नहीं है इसका तोड़। प्रचंड सबसे खास, अमेरिका रूस को दे रहे टक्कर। मेड इन इंडिया हथियार, 22 सालों की मेहनत हुई सफल। अमेरिका के महान बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा था कि ये उड़ती तो बिल्कुल तितली की तरह है, लेकिन डंक मधुमक्खी की तरह मारती है। ये बात प्रचंड को जब वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया तब भी सुनने को मिली, क्योंकि प्रचंड लाइट वेट यानी हल्का हेलीकॉप्टर है, जिसे उड़ते देखकर दुश्मन भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि ये इतना घातक हो सकता है। लेकिन 1 मिनट के अंदर जब 750 गोलियां बरसाएगा, रेगिस्तान हो या लद्दाख, हर जगह एक ही जोश के साथ उड़ेगा, तो दुश्मन की भी हवा खराब हो जाएगी। इसे बनाने में कोई 1-2 साल नहीं बल्कि 22 साल का वक्त लगा है। इसके आने से वायुसेना कितनी मजबूत हुई है वो आपको बताएं, उससे पहले 2 साल पहले का वो किस्सा सुनिए जब प्रचंड ने आरंभ से पहले ही चीन को अपना रौद्र रूप दिखा दिया था। साल 2020 में जब चीन के कई लड़ाकू विमान भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हर बार की तरह चीन चालबाजी की फिराक में लगा था, तब 2 प्रचंड हेलीकॉप्टर ने मिलकर पूरी चीनी लड़ाकू विमानों के बेड़े को वापस खदेड़ दिया था। उस वक्त ट्रायल के लिए ये 2 लड़ाकू विमान लद्दाख में तैनात किए गए थे। चीन इसलिए वापस गया क्योंकि उसके पास इसका कोई तोड़ नहीं था। ये दुनिया का इकलौता ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 21,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। टेस्टिंग के दौरान ही स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने 14,700 फीट तक उड़ान भरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस हेलीकॉप्टर में पायलट की आंख से कंट्रोल होने वाली गन लगी है। पायलट जिधर देखेगा उधर हमला होगा, ऊंचाई पर बने बंकर को तबाह करेगा, जंगलों शहरों में आतंक विरोधी अभियान चलाएगा, आर्मी को सपोर्ट देगा, 24 घंटे और हर मौसम में मुकाबला कर सकता है, हवा में रास्ता बदल सकता है, दुश्मन से बच सकता है, सेंसर पायलट को इंफॉर्मेशन देगा, टारगेट दूर से दिखेगा, मिसाइल अलर्ट सिस्टम 3 तरह की मिसाइल से लैस होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में 3 अक्टूबर को इसे सौंपा। 10 हेलीकॉप्टर आईएएफ को और 5 आर्मी को मिलेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे हेलीकॉप्टर की मांग वायुसेना और आर्मी 22 सालों से कर रही थी। जब करगिल युद्ध हुआ तो भारतीय वायुसेना के पास कोई भी ऐसा विमान नहीं था जिससे उतनी ऊंचाई पर सीधा दुश्मन पर हमला कर सके। नतीजा आर्मी को उन बर्फीली पहाड़ियों पर पैदल चढ़कर जाना पड़ा। भारत को इस युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा। करगिल रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ने के लिए सुरंग, भारतीय वायुसेना को ऊंचाई पर उड़ने वाले हल्के हेलीकॉप्टर और आर्मी में अग्निपथ जैसी योजनाएं जरूरी हैं। हम भले ही युद्ध जीते लेकिन सेना को मजबूत करना जरूरी है। लेकिन उसके बाद की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। साल 2014 में पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जम्मू कश्मीर में सुरंग और सड़कों का जाल बिछवाया, फिर अग्निपथ जैसी योजनाएं विरोध के बावजूद लाई और अब वायुसेना को यूनिक हेलीकॉप्टर दिया है। आपके और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि ये पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो वायुसेना को मिला है, वरना अब तक हम रूस और अमेरिका से ही विमान खरीदते रहे थे। जब से पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया है तब से ही भारत न सिर्फ हथियार बना रहा है बल्कि विदेशों में बेच भी रहा है। ब्रह्मोस, पिनाका और तेजस भारत की वो हथियार है जिसे दुनिया के बड़े बड़े देश खरीदना चाहते हैं। अगर आप पड़ोसी देश पाकिस्तान से भारत की तुलना करें तो हथियार बनाने के मामले में इंडिया से उससे कई गुना आगे निकल चुका है। जबकि अमेरिका और रूस से भारत की तुलना करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ सालों में हम उससे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि भारत का रक्षा बजट आने वाले दिनों में जब बढ़ेगा तो हथियार से लेकर सेना तक को खूब मजबूती मिलेगी और ये देश की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।